तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन का सेकेंड टॉपिक मीन्स माइटोसिस सेल डिवीजन। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं सेल डिवीजन का पहला माइटोटिक तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन। चलिए तो हम लोग काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे समझिए, हमने मियोसिस जो सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन को दो भागों में बांटा है। कौन? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो आप लोग याद रखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन कितने स्टेप में पूरा होता है? दो स्टेप। कौन कौन? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब जो मियोसिस फर्स्ट है इसके दो स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। नाउ द कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। कौन कौन सा होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे माइटोसिस सेल डिवीजन भी। तो माइटोसिस सेल डिवीजन का जो प्रोफेज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन का जो प्रोफेज होता है इज वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू माइटोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस का जो प्रोफेज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, किसके कंपेरिजन में? माइटोटिक सेल डिवीजन के। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोफेज होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। एक बार और याद कर लीजिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इतनी बात आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार काफ़ी अच्छे से एक बार और इसे पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए जो मियोसिस सेकेंड है, मियोसिस सेकेंड में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सेम टू सेम माइटोसिस सेल डिवीजन की तरह। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेप? 4 स्टेप। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड नाउ द साइटोकाइनेसिस। But in case of the meiotic cell division, in first karyokinesis, one celled nucleus divide into 2 nucleus। मतलब मियोसिस जब फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में एक जो न्यूक्लियस होगा कितने में? फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस में 2 में बढ़ जाएगा। एंड नाउ टू न्यूक्लियर सेल्स इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 न्यूक्लियर सेल। मीन्स विद इन द सेल 4 न्यूक्लियस आर द प्रेजेंट। एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 4 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। अभी तक इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे स्ट्रक्चर करके। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने प्रोफेज स्टेज बनाया है। ध्यान दीजिए, एक बार आउटलाइन समझा देना फिर काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये प्रोफेज स्टेप है। अब बताइए प्रोफेज के बाद से, यहाँ प्रोफेज में ये हो गया, फिर आएगा मेटाफेज, फिर आएगा एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज आ गया समझ में? नेक्स्ट होगा साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड हो जाएगा, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ देखिए मियोसिस सेकेंड के कितने स्टेप? कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यह हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे अभी एक और हम फिगर बना देंगे जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब समझिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस ये सब क्या होती है। जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसका प्रोफेज का फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, काफ़ी कम्पैक्टली बने होते हैं, बंधे होते हैं एक दूसरे के द्वारा, जुड़े हुए। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली रूप से दिखते तो रहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से, लेकिन थोड़ा सा संघनित होते हैं, काफ़ी जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट स्टेप जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? द क्लियरेंस इज अकर इन बिटवीन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में अब क्लियरेंस होने लगता है। मीन्स जो 2 एक तरह के क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मान लीजिए हम भी ह्यूमन है, एक और कोई ह्यूमन है, तो दोनों जो लोग होंगे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एटोल कहने का मतलब यह है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो एक्स वाई एक दूसरे के पास आएंगे। तो कितने क्रोमोसोम एक पास आए? 2 क्रोमोसोम आए।
तो 2 को क्या कहते हैं, बाई कहते हैं, यानी कि इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, बाई वैलेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आया ना, तो इस स्टेज को बाई वैलेंट। अब आप लोग को याद होगा क्रोमोसोम में समझाए होंगे कि क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम जैसे है, तो एक क्रोमोसोम इसके 4 भागों में ऐसे टूट जाता है, समझे होंगे। तो एक को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। तो जब अब यह जो क्रोमोसोम है वह फूल जाता है, ओपन हो जाता है, इसमें क्रोमेटिड में। अब चूंकि क्रोमेटिड में खुला, तो आप बताइए 1 2 3 4, यानी कि 1 से कितने बन गए, 2 बन गए। तो चूंकि यहाँ पे 4 आ गया ना, तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट स्टेज। आ रहा है समझ में? यहाँ पे बाईवैलेंट स्टेज था, यहाँ पे टेट्रावैलेंट स्टेज है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यह जो टेट्रावैलेंट स्टेज है, यह जो है, जैसे मान लीजिए एक वाला ऊपर वाला है ये वाला स्ट्रक्चर, और नीचे वाला एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो एक फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए एक यह क्रोमेटिड हुआ और एक यह क्रोमेटिड हुआ, दोनों एक दूसरे के द्वारा क्रॉस होकर के अरेंज हो जाते हैं, और इसी क्रॉसिंग को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? क्रॉसिंग ओवर। कब? जब 2 क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है ना, एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वही स्ट्रक्चर एक्स जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है पेकाइटिन स्टेज में। इसलिए क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, पेकाइटिन स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट डिप्लोटिन। अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मान लीजिए यह ऐसे क्रोमोसोम है और यह दूसरा वाला क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यह वाला क्रोमोसोम ले लेता है, और इस वाले क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यह वाला क्रोमोसोम ले लेता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखने का काम कीजिएगा कि एक क्रोमोसोम का पार्ट इसमें और इस क्रोमोसोम का पार्ट इसमें, तो कुछ एक्सचेंज हुआ है ना क्रोमोसोम का सेगमेंट, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कियाजमेटा फॉर्मेशन। जो यहाँ पे एक्स जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कियाजमेटा फॉर्मेशन। कई बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कियाजमेटा का फॉर्मेशन प्रोफेज के किस स्टेज में होता है, तो ऑप्शन दे देता है प्रोफेज में, पेकाइटिन में होगा, डिप्लोटिन में होगा, डायकाइनेसिस में होगा। तो आप लोग याद रखेंगे किस में होगा भाई, तो डिप्लोटिन में होगा। ठीक है, अब जो इसका सेपरेशन है, एक्सचेंज है, वह जो एक्सचेंज है वो डायकाइनेसिस में आता है। देखिए एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम किस में होता है, डायकाइनेसिस में। कियाजमेटा का फॉर्मेशन किस में होता है, डिप्लोटिन में। और पेकाइटिन में किसका फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होता है। यह तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एट द पॉइंट ऑफ नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग याद रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी तक हम लोग लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस हम लोग समझ गए। अब पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। ध्यान दीजिए, ये स्टेज है मेटाफेज। आप लोगों को याद होगा कि हम समझाए थे मेटाफेज में होता क्या है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं प्रोफेज में ही डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होकर के दोनों अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, और वहाँ से जाकर के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। यह हम माइटोसिस डिवीजन में हम समझा चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेटाफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बन गए। स्पिंडल फाइबर यह ऊपर वाला क्रोमोसोम है और यह नीचे वाले क्रोमोसोम। तो इसी फिगर को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया गया है, ग्रीन वाले को नीचे ला दिया गया है और ब्लू वाले को ऊपर कर दिया गया है। तो देखिए ब्लू वाला ऊपर हो गया और ग्रीन वाला नीचे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपीयर हो गया है यहाँ पे, और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हो गया। अब स्पिंडल फाइबर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके का। पहला जो स्पिंडल फाइबर होता है मेन स्पिंडल फाइबर, और दूसरा होता है सपोर्टिंग स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे जाके अरेंज हो जाते हैं, और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर खींचने लगता है, नीचे वाले क्रोमोसोम को नीचे खींचने लगता है। अब मेटाफेज के बाद से स्टेज क्या आएगा, एनाफेज।
एनाफेज स्टेज में क्या होगा, यह स्पिंडल फाइबर है, क्रोमोसोम को पकड़ के नीचे खींच लिया और यह स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को पकड़ के ऊपर खींच लिया। एनाफेज हो गया। टीलोफेज में क्या होता है, यह जो क्रोमोसोम है वह अपने पोल पे चले जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। पॉइंट वाइज आप लोग याद रखे रहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, टीलोफेज स्टेज। उम्मीद करते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कैरियोकाइनेसिस का टीलोफेज स्टेज तक। इतनी बातें हम आप लोग को समझा दिए। कभी कभी प्लांट के केस में देखा गया है कि माइटोसिस सेल डिवीजन जब होता है तो मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो माइटोसिस फर्स्ट के दौरान ही साइटोकाइनेसिस भी हो सकता है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस कब होगा, मियोसिस सेकेंड के बाद होगा। समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे है जब यह मियोसिस फर्स्ट खत्म हो गया तो अब क्या स्टार्ट होगा, माइटोसिस सेकेंड। अब माइटोसिस सेकेंड में पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब बताइए आप लोग पढ़े होंगे मियोसिस सेकेंड का फर्स्ट स्टेप प्रोफेज। तो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना था, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होने लगेगा। प्रोफेज की यही कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यह जो न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाएंगे और जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा वो टूट करके क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम लिए थे, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया, ये एक ऊपर और एक नीचे है। तो अब क्या होता है कि यह बीच से मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गया और बीच से इधर वाला सेंट्रोसोम इधर खींचने लगेगा, इधर वाला सेंट्रोसोम उधर खींचने लगेगा और एटोल एनाफेज स्टेज में ये क्या हो जाएगा, बीच से फट जाएंगे, जिससे 2 क्रोमोसोम बन जाएगा। एक क्रोमोसोम इस वाले सेंटर पे, एक क्रोमोसोम इस वाले सेंटर पे और ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे और इसका फटा हुआ इधर आ जाएगा। इस प्रकार से एनाफेज स्टेज खत्म होता है। और लास्ट जब देखेंगे टीलोफेज, तो टीलोफेज में आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब मान लीजिए एक क्रोमोसोम यहाँ पे आया था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे क्रोमोसोम, नेक्स्ट यहाँ पे, और इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस स्टेज को क्या कहेंगे, टीलोफेज स्टेज। आ गया समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग बोलिए भी साथ ही साथ। मियोसिस कितने स्टेप, 2 स्टेप, कौन कौन से, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के कितने स्टेप, मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेप, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज काफ़ी लंबा होता है, तो प्रोफेज के कितने स्टेप, तो प्रोफेज का 5, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में कितने स्टेप, 2, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के कितने, तो 4, कौन कौन सा, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्यों, काफ़ी आसान लगा। और लास्ट में हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। इस प्रकार से जब साइटोकाइनेसिस होगा तो 1, 2, 3, 4 यानी कि मियोसिस डिवीजन के दौरान एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। और इसका आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, स्पर्म सेल में स्पर्म सेल का फॉर्मेशन। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आए।